हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे समझेंगे नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, है ना। पब्लिक का अवेयरनेस क्यों जरूरी है, क्यों ज़रूरत है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इन टुडेज वर्ल्ड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज इज क्रूशियल। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्शन ऑन द planet fosters a sense of responsibility and promotes sustainable practices. This presentation explores the urgent need for increased awareness in environmental studies to drive positive change. अब के जो ज़माने हैं या अभी के जो वर्ल्ड है, हम इसमें बात करें कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरत है एक, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन सारे इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से परिवर्तन किया जाए, है ना। ऐसा जो भी इम्पैक्ट हम देखते हैं हमारे इस अर्थ पे, हमारे इस पृथ्वी पे, तो पब्लिक को भी ये जानना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट में ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको किस तरह से चेंज किया जाए, ठीक है। तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको क्या करना चाहिए, प्रमोट्स करना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। करंट environmental challenges. We face numerous environmental challenges including climate change, pollution, habitat loss. हम लोग क्या होता है अभी जो होते हैं, कौन कौन सा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं करंटली, अगर देखोगे तो हम लोग फेस कर रहे बहुत सारा एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे, जैसे कि क्लाइमेट में परिवर्तन होना, पॉल्यूशन बहुत बड़ा, अगर देखोगे तो एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है यहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस में, ठीक है। हैबिटेट लॉस होना, कोई भी बायोडाइवर्सिटी जो होता है उनका लॉस हो जाना, ठीक है, हैबिटेट का लॉस हो जाना। दीज इश्यूज थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो इश्यूज होती है, जैसे क्लाइमेट का चेंज होना, पॉल्यूशन होना, हैबिटेट लॉस होना, तो इसके वजह से पूरा बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है और ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। Raising awareness about these challenges is essential for inspiring action and fostering a culture of sustainability within communities. अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जागरूकता अभियान या जागरूक करेंगे लोगों को, तो इससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे किस तरह से निपटा जाए, है ना, वो जो होंगे, हम लोग इन्वायरमेंटल में जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो उनको किस तरह से मतलब निपटाया जाए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें एक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो इन्वायरमेंटल में जो भी इश्यूज है, चाहे वो क्लाइमेट का चेंज होना, पॉल्यूशन होना, हैबिटेट लॉस होना, बायोडाइवर्सिटी को खतरा होना, ठीक है, ह्यूमन में के जो हेल्थ है उन पे इम्पेक्ट पड़ना, तो इन सब को किस तरह से मतलब ठीक किया जा सके, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एजुकेशन प्लेज अ पाइवोटल रोल इन फॉस्टरिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। शिक्षा जो होता है, जो एजुकेशन की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को फॉस्टरिंग करने के लिए। By incorporating sustainability into school curriculum and community programs, we can empower individuals to make informed decisions that positively impact the environment. Knowledge is the first step towards meaningful change. तो ज्ञान जो होता है पहला स्टेप होता है परिवर्तन के लिए। अगर आपको जो परिवर्तन चाहिए हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन होते हैं, उस पॉल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सारे को किस तरह से इसको निपटाया जाए, मतलब ये सारा चीज़ ना हो, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन के माध्यम से हो सकते हैं। बच्चों को पहले से उतना मतलब उतना सिखा देना चाहिए
कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में, ताकि वो हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए मतलब सचेत रहे। अब है यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज। इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज कैन इन्हांस पब्लिक अवेयरनेस। ये भी एक पॉइंट है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना ये अच्छा एक उपाय है जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस को इन्हांस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, क्लीन अप ड्राइव्स एंड सस्टेनेबिलिटी फेयर्स encourages participations and educates citizens about their role in protecting the environment। मतलब एक ऐसा वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, है ना, क्लीन अप करना चाहिए, साफ सुथरा जो है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी फेयर इंगेजेस पार्टिसिपेशन एंड एजुकेट सिटीजन्स, मतलब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को भी डेवलप करना है, इनकरेज करने हैं बच्चों को, कम्युनिटी को, सब में जो भी कम्युनिटी में जो भी आते हैं उन सबों को पार्टिसिपेट करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, सिटीजन को एजुकेट करना होगा और उनको बताना होगा किस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कोलाबोरेशन अमॉन्ग कम्युनिटी मेंबर इज़ की टू फॉस्टरिंग अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोलाब्रेशन हो जाए कम्युनिटी मेंबर के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो दायित्व होंगे कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज। Advocacy for environmental policies is essential for driving systematic change। environmental policy के लिए एडवोकेसी बहुत एसेंशियल होता है ताकि किसी भी तरह से सिस्टमेटिक चेंज लाया जा सके। Engaging the public in discussion about legislation and supporting organizations that promote sustainable practices can lead to significant improvements in environmental health and community resilience। ये क्या कहता है कि पब्लिक जब इंगेज होंगे तो पब्लिक के बीच में क्या होगा, एक डिस्कशन होगा, एक नियम होगा, एक कानून होंगे और वो सपोर्ट करेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और एक वे सब मिलकर क्या प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, जिसके वजह से इन्वायरमेंट में इम्प्रूव होगा। अगर इन्वायरमेंट में इम्प्रूव होगा, जैसे कि मान लेते कि पॉल्यूशन हो रहे हैं, पॉल्यूशन अगर ना हो, पॉल्यूशन को अगर हम कंट्रोल कर ले तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा हेल्थ भी क्या होगा, सही सलामत रहेगी, है कि नहीं। हमारी जो पृथ्वी, हमारी जो प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है, वो क्या होगा, वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारी चीज़ ज़रूरत है, पब्लिक में अवेयरनेस की ये ज़रूरत है ना। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। In conclusion, empowering change through public awareness in environmental studies is vital for sustainable future। अगर हम परिवर्तन लाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, पब्लिक को हम बताते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्या रोल है, क्या महत्व है, तो हम अपना फ्यूचर जनरेशन को बचा पाएंगे, ठीक है। हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो कल की बात करें, कल की जो जनरेशन होंगी, वो भी हमारे इस एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे और इस एनवायरनमेंट को, है ना, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ईच इंडिविजुअल हैज़ द पावर टू मेक अ डिफरेंस। लेट अस यूनाइट टू रेज अवेयरनेस, एजुकेट अदर्स एंड एडवोकेट फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट फॉर जनरेशन टू कम। हर एक इंडिविजुअल के पास पावर होता है कुछ अलग कर दिखाने का, तो इसलिए चलिए हम सब मिलकर यूनाइट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और हम लोग अवेयरनेस को, जागरूकता मतलब जागरूक करेंगे लोगों को, हाँ, जागरूकता को बढ़ावा देंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, साथ में एडवोकेट करेंगे ताकि एक हेल्दियर प्लैनेट को हम बचा कर रख सकते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वे लोग भी यहाँ पे आए और वे लोग भी हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सके,
ठीक है। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी। तो आज का जो टॉपिक है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, तो हम लोग जो है पब्लिक अवेयरनेस को किसके बारे में समझेंगे, अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, चाहे वो हैबिटेट किस तरह से लॉस होते हैं, तो एनवायरनमेंट के बारे में सारा डिटेल समझाएंगे। और उनके लिए स्पेशल मतलब बच्चों को स्कूल लेवल से ही उनको क्या करना चाहिए, इनको बताना चाहिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। तो ये एक NEP 2020 के जो न्यू सिलेबस है उस पे ये टॉपिक है। ठीक है। तो आप लोग इनको देख लेना। तो मेन ये हमारा जो ये स्लाइड है या हमारा ये जो PDF है, इसके माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो है छोटी सी टॉपिक है, आप इसको अपने शब्दों में लिखिए, आप अपने भाषा में इसको डिस्क्राइब कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि यही सारे पॉइंट को आपको लिखने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट दीजिए।